हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एजाइल डेवलपमेंट के बारे में। तो हम लोग पहले जानेंगे कि एजाइल डेवलपमेंट जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, और एजाइल डेवलपमेंट जो है वो क्या है और किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे बातें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्या टॉपिक है एजाइल के अंदर जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजाइल मेथोडोलॉजी। तो पहले आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे एजाइल डेवलपमेंट, तो एजाइल डेवलपमेंट मतलब क्या है, एजाइल जो है उसका मतलब क्या है। जो एजाइल है वो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। जो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा मैंने, ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। ये एक अप्रोच है जो अप्रोच करता है और एक एम बनाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं कैसे एक शॉर्टर साइकिल में रिलीज कर पाऊँ। एजाइल डेवलपमेंट है वो सबसे आसान तरीके से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं एक शॉर्टर साइकिल में। तो वही मेथडोलॉजी जो है, वही जो मेथड हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो हम लोग एजाइल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। बस इतना ही आपको इंटरव्यू में बोलना है। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द एजाइल डेवलपमेंट। अब जो एजाइल डेवलपमेंट है वो किस किस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एजाइल डेवलपमेंट है वो कैसे फॉलो होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले देख लेते हैं कि वो क्या है। प्रोडक्ट बैकलॉग इज ए प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फीचर एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने दो लिखा है यहाँ पे, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इट रिप्रेजेंट द वर्क दैट नीडेड टू बी डन। बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट बैकलॉग। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग। आप जो आते हैं वो आते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग, जो स्प्रिंट बैकलॉग है वो क्या है एक्चुअली। जो स्प्रिंट बैकलॉग है वो है द स्प्रिंट बैकलॉग कंटेन्स लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज। द स्प्रिंट बैकलॉग कंटेन्स लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज that represent that work needs to be done in the sprint। इसका मतलब क्या है, मेरा एप्लीकेशन है वो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले लॉगिन बनाएंगे, राइट। पहले हम लोग लॉगिन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ट्रांसफर। थर्ड इज यूपीआई, राइट। ये सारे एक एक यूजर स्टोरी हम बना देंगे, एक एक यूजर स्टोरी हम बना देंगे, जो यूजर स्टोरी स्प्रिंट बैकलॉग में रहता है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग। तो एग्जैक्टली हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट ओनर स्प्रिंट जो भी प्रोडक्ट ओनर है उसको पहले वो फीचर क्रिएट कर देता है, फीचर क्रिएट करता है प्रोडक्ट ओनर। उसके बाद वो लोग क्रिएट करते हैं एक एक यूजर स्टोरी, एक एक यूजर स्टोरी। और जो यूजर स्टोरी है उसको टीम को असाइन कर देते हैं, टीम को असाइन कर देते हैं। अब टीम का क्या काम बनेगा, ये प्लान करेगा। यानी इस जो स्प्रिंट है, सो मान लो 3 स्प्रिंट में हम ये पूरा काम कर लेंगे। ये जो तीनों स्प्रिंट है ना, ये 1 2 3, ये 3 स्प्रिंट है। अब इस स्प्रिंट पे हम लोग काम करेंगे। तो इस स्प्रिंट में क्या क्या, 3 स्प्रिंट जो है वो प्लानिंग क्या क्या होगा, वो पहले तो मतलब इस स्प्रिंट में क्या काम होगा उसके पहले मुझे प्लान करना है, क्योंकि आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हो। तो पहले हम लोग टीम के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो पहले प्लानिंग करेंगे। जो प्लानिंग है स्प्रिंट प्लानिंग। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटाइज करेंगे, यहाँ पे 3 प्रायोरिटाइज होगा कि पहले क्या बनाना है, कौन से यूजर स्टोरी को लेना है। तो पहले मान लो एक लॉगिन यूजर स्टोरी बनाया, उसको हम लोग लेंगे और एक डेव टीम को, एक पर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे देंगे। दूसरे लेंगे एक अकाउंट समरी, ठीक है, अकाउंट
समरी असाइन कर देंगे, एक डेव पर्सन को असाइन कर देंगे। तीसरा क्या हो गया, ट्रांसफर, ये भी डेव टीम को असाइन कर देगा। ये स्प्रिंट प्लानिंग पे होगा कि मुझे ये तीनों पहले इस स्प्रिंट में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि एक स्प्रिंट का जो टाइम रहता है वो 2 वीक्स का रहता है एक स्प्रिंट में, ठीक है। एक स्प्रिंट में 2 वीक्स का रहता है। अब ये जो पहला स्प्रिंट है ना, उसमें हम लोग ये सारे जो डेवलपमेंट करना था वो हम लोग कर लिए, ठीक है। तो जब हम लोग रोज काम करेंगे ना, डेली हम लोग काम करेंगे, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, हमें डेली काम करेंगे। टीम में जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक मीटिंग होता है, जिस मीटिंग का नाम होता है स्क्रम कॉल, जो डेली स्क्रम कॉल के नाम पे भी जाने जाते हैं। जो डेली स्क्रम कॉल है उसी में हम लोग जो स्टेटस है, यानी जो हम लोग आज काम करने वाले हैं और हम लोग जो काम किए हैं उसको अपडेट करते हैं। ये कभी भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉर्निंग पे होता है और इवनिंग पे होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनी फॉलोज मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब आते हैं स्प्रिंट रिव्यू। जब स्प्रिंट रिव्यू बेसिकली जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं या इंटरनल जो भी क्लाइंट होते हैं, उसको पहले दिखाना है कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट है, तो आपको क्लाइंट को दिखाना चाहिए कि एक स्प्रिंट में जो कस्टमर है उसको आप जो कस्टमर होगा, कस्टमर के क्लाइंट साइड पे भी तो डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, जो भी एक कंबाइंड टीम बैठे रहेगा, उसको जो भी आपके इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलपमेंट है, उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। तो अब मान लो स्प्रिंट रिव्यू क्या है। स्प्रिंट रिव्यू बेसिकली जो आप बना रहे हो ना पूरे स्प्रिंट के अंदर, एक स्प्रिंट के अंदर जितने भी यूजर स्टोरी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको एक डेमो देना होता है, एक डेमो देना होता है। हर स्प्रिंट के बाद एक डेमो होता है जो एक स्प्रिंट में आप लोग काम कर चुके हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डेमो मीटिंग होता है जहाँ पे आपको शो करना पड़ता है कि आप जो इम्प्लीमेंट किए हो इस स्प्रिंट में वो क्या इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है, या आप जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो वन प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो आपने डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हो उसका जो टेस्टिंग स्टेटस है क्या वो अपडेटेड है या फिर टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। सो ये सारे जो भी है ये इस मीटिंग के अंदर बात होते हैं। तो देखो जो स्प्रिंट प्लानिंग है उसके बारे में मैंने क्या बताया, एट द स्टार्ट ईच स्प्रिंट द एंटायर टीम सिलेक्ट एज सेट ऑफ यूजर स्टोरीज और टास्क फ्रॉम द स्प्रिंट बैकलॉग टू बी वर्कड ऑन ड्यूरिंग द स्प्रिंट। यानी एक स्प्रिंट के अंदर जो भी आप स्प्रिंट बैकलॉग से यूजर स्टोरी ले रहे हो उसको काम करना है इस स्प्रिंट में। द टीम एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड एंड कमिट टू कंप्लीट द सिलेक्टेड टास्क विद इन द स्प्रिंट। तो ये भी डिस्कस होते हैं वहाँ पे, जो आपको यूजर स्टोरी दिया जाता है वहाँ पे एक एफर्ट एस्टिमेट होता है, जो एफर्ट के हिसाब से आपको ट्रैक किया जाता है कि जो आपको जो यूजर स्टोरी असाइन किया है वो आप कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये भी यहाँ पे असाइन वहाँ पे जो है वो फॉलो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा नोट पे मैंने इसीलिए लिखा हूँ कि ईच स्प्रिंट हैज़ 2 वीक्स, ईच स्प्रिंट हैज़ 2 वीक्स ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस क्वेश्चन कि जो स्प्रिंट टाइम होता है वो मैक्सिमम कितने दिन का होता है, ये होता है मैक्सिमम 2 वीक्स। अब आते हैं डिफरेंट मीटिंग्स के बारे में। अब डिफरेंट मीटिंग मैंने बहुत जो स्टेप मैंने पहले बताया वहाँ पे मैंने एक दो मीटिंग के बारे में भी बताया। पहला क्या हो गया, आपको मैंने बताया था स्क्रम कॉल के बारे में, और दूसरा बताया स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में। तो एग्जैक्टली मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हूँ। जो पर्पस है वो क्या है, अटेंडेंस पे क्या क्या कौन कौन रहता है और एक्टिविटीज़ में क्या क्या हम लोग करते हैं उसके अंदर। तो हम लोग जान लेंगे वहाँ पे कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्प्रिंट प्लानिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट द डेली स्क्रम।
बिकॉज जो डेली स्क्रम है वो हमेशा हम लोग डेली करते हैं, तो उसको पहले जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डेली स्टैंड अप है वहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, द टीम एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई एनी ऑब्स्टेकल्स। दैट मीन्स क्या है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पे शायद आप किसी चीज़ पे स्टक हो गए हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आया है जिसके कारण आप इम्प्लीमेंटेशन या फिर टेस्टिंग का जो भी काम है या डेवलप्स की जो भी काम है वो नहीं कर पा रहे हो, तो ये ट्रैकर होते हैं जो ट्रैक करते हैं कि जो आज के जो काम है वो ठीक तरीके से हुआ है या नहीं है। क्योंकि एक दिन का डिले का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो पर्पस जो होते हैं वो यही होते हैं, जो एक्टिविटीज चल रहा है स्प्रिंट के अंदर, जो भी डेवलप कर रहा है या फिर कोई भी टेस्टिंग कर रहा है या फिर डेवॉप्स के टीम के जो डेवॉप्स के काम है वो कर रहा है, वो ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं आया है, वो नॉर्मल फ्लो में काम कर रहे हैं। अगर ऑब्स्टेकल है तो वो किस तरीके से लोग ओवरकम कर सकते हैं उसको, तो उसके बारे में हम लोग उस मीटिंग में बात करते हैं। ठीक है, जो अटेंडेंस होते हैं, जो अटेंडेंस रहता है, मतलब कि जो कौन कौन रहता है वहाँ पे, पहला जो है वो है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम के अंदर डेवलपर, टेस्टर, डेवॉप्स, ऑल द पर्सन्स विल बी कम्स अंडर डेवलपमेंट टीम। ठीक है, पहला हो गया डेवलपमेंट टीम। अब आते हैं स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर का काम यही होता है, जो भी टीम का जो भी काम है वो क्या ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, इसके बारे में जानना, और जो डेली स्क्रम का जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करना। और जो एक्टिविटीज है, ईच टीम मेंबर आंसर 3 क्वेश्चन। व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, व्हाट विल आई डू टुडे, आर देयर एनी ऑब्स्टेकल और इशू। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है वो हम लोग करते हैं कि स्प्रिंट जो आने वाले स्प्रिंट है उसमें हम लोग कौन सी यूजर स्टोरी में काम करेंगे और कौन कौन सी यूजर स्टोरी में कौन से डेवलपर कौन से टेस्टर काम करेंगे, इसके बारे में भी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में बात होते हैं। तो रहता है वहाँ पे स्क्रम मास्टर रहता है, उसका भी ये काम है कि इसको ऑर्गेनाइज करना इस मीटिंग को, और डेवलपमेंट टीम रहता है। इसके अलावा और 2 मीटिंग है यहाँ पे, जो है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो भी डेमो होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, टू जो डेमोन्स्ट्रेट, मतलब कि आप पूरे स्प्रिंट में आप जितने भी काम किए हो ना उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, द कंप्लीट वर्क फ्रॉम द स्प्रिंट एंड टू द स्टैक होल्डर्स। जो स्टैक होल्डर है उसको जो भी काम आप स्प्रिंट के अंदर किए हो एक स्प्रिंट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है, यहाँ पे रहता है स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम एंड स्टेक होल्डर। यहाँ पे इन चारों रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये चारों ही रहता है। और जो एक्टिविटीज है, द डेवलपमेंट टीम रिप्रेजेंट द वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्लीटेड यूजर स्टोरी, so showcasing the achieving progress, stakeholder provide feedback in may resist changes or requirement। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी बात होता है। अब आते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, जो एक स्प्रिंट एंड पे होता है। कि यहाँ 3 स्प्रिंट है, तो एंड ऑफ द 3rd स्प्रिंट ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे जो है वो स्क्रम मास्टर रहता है, प्रोडक्ट ओनर रहता है एंड डेवलपमेंट टीम। जो डेली स्क्रम में रहता है वही यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है, टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्प्रिंट, आइडेंटिफाई एन इम्प्रूवमेंट फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। अब डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एजाइल रोल्स। तो मैंने जो भी रोल्स है ना, मैंने पूरे वीडियो के अंदर बता दिया। नंबर 1 जो है वो प्रोडक्ट ओनर। जितने भी मैंने डिस्कस किया, अब आते हैं डिफरेंट एजाइल रोल्स। तो मैंने जो एजाइल रोल्स है वो मैंने थ्रू आउट द वीडियोस आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। एक है प्रोडक्ट ओनर, दूसरे हो गया स्क्रम मास्टर एंड 3rd इज डेवलपमेंट टीम। पे ये लिखा हूँ कि द प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट द कस्टमर और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, prioritize the product backlog, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंड ensure the team is delivering the value। यानी इसका मतलब जो है कि ये इंश्योर करता है कि जो टीम के जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के एक स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसको इंश्योर करता है प्रोडक्ट ओनर। एंड द स्क्रम मास्टर फैसिलिटीज द एजाइल प्रोसेस, यानी जो भी मीटिंग होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, जितने भी रिमूव्स
जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको रिमूव कैसे करना है, ये सब सारे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता है। एंड आपके रिज्यूमे में अगर कुछ भी एजाइल के बारे में नहीं लिखा है ना, तो आप अभी ऐड कर सकते हो इस वीडियो के बाद 2 बार 3 बार, एक बार डॉक्यूमेंट जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद आप एजाइल जो है वो रिज्यूमे में ऐड कर दीजिए। एजाइल ऐड करने के बाद वैल्यू जो ऐड होगा ना रिज्यूमे में, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है एजाइल के बारे में। और भी आगे अगर कुछ भी जानना है एजाइल के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो मुझे कमेंट कीजिए।